हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, मुझे मैच करना है। और सबसे बड़ी बात इसमें देखो क्या है, कॉलम 1 के जो है ना आंसर वो मल्टीपल होते हैं। मतलब मान लो जैसे ए के लिए आंसर है तो ए के लिए आंसर पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, और बी के लिए भी आंसर पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से मुझे बताना है। चेक करते हैं बारी बारी से क्या कह रहा है। कॉलम 1 में पहली चीज़ कही थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। आपको पता है, अगर स्टूडेंट ए की बात करूँ, थॉमसन मॉडल की बात करूँ अगर मैं, तो थॉमसन मॉडल ने क्या कहा था, थॉमसन मॉडल ने कंपेयर किया, थॉमसन ने मतलब अपना कंपेयर किया था अपना मॉडल ऑफ एटम किससे, वाटरमेलन के साथ। उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारा जो तुम्हारा पार्ट होता है रेड वाला या पिंक वाला जो भी होता है, वो तुम्हारा डिनोट करता है प्रोटॉन को, और इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड होते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा था, और ये कहा था कि जितने भी प्रोटॉन होते हैं, जितना जितना प्रोटॉन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होता है, वो आपस में क्या होते हैं, एक बराबर होता है। इसकी वजह से तुम्हारा जो न्यूट्रल, वो तुम्हारा एटम जो होता है वो क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रल आता है। ठीक है ना। तो इसने कहा थॉमसन मॉडल की देखो कोई है ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट नहीं, ये बात नहीं कही थी। इलेक्ट्रॉन एटम में डिस्क्राइब वेव नहीं, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड इन द न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस तो कोई सवाल ही नहीं होता थॉमसन मॉडल में। तो यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि ए का हम मैच करता हूँ सी एस के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था जो प्रोटोन है वो ऐसी प्रोटोन जो तुम्हारे पूरे एटम में घेर रखा है, और इलेक्ट्रॉन ऐसी कहीं कहीं जगह बैठे हुए हैं। ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी, बट ठीक है। तो ए का किससे मैच होगा, एस से। अगर बी की बात करूँ, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आपको पता होगा उन्होंने क्या किया था, गोल्ड गोल्ड की तो पतली सी एक शीट ली थी, जिसके अंदर उन्होंने अल्फा पार्टिकल पास किए थे। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने पता लगाया था क्या, कि तुम्हारे एटम के पास एक न्यूक्लियर होता है और इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ये बात उन्होंने कही थी। तो देखो, अगर मैं बात करूँ बी के लिए, तो बी के लिए इन्होंने कहा है पहली बात, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है, इन्होंने कहा था, रदरफोर्ड ने कही थी ये बात। तो बी का पी ऑप्शन तो होगा। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ने इलेक्ट्रॉन इन द एटम डिस्क्राइब्स वेव नहीं, ये वेव की बात तो उन्होंने नहीं की थी। थर्ड का तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड इन द न्यूक्लियस, हाँ भाई बिल्कुल बात सही है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जब ना बेरिलियम, वो उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल पास किए थे, वो अल्फा पार्टिकल क्या हुए थे, वो कहीं कहीं जगह से टकरा के वापस आए थे। मतलब अप्रोक्स शायद 20,000 या 12,000 में से एक टकरा के वापस आया था। तो उसका मतलब क्या था कि तुम्हारा जितना भी पॉजिटिव पार्ट है इसे इकट्ठा है, और उन्होंने कहा था वो न्यूक्लियस का नाम दिया था इन्होंने। तो इसके लिए क्या होगा, पी और आर ऑप्शन होंगे। अगर सी की बात करें, बोर मॉडल की, देखो बोर मॉडल्स ने क्या किया था, बोर्स मॉडल ने ना थोड़ा सा रदरफोर्ड को ढंग से एक्सप्लेन किया था। हुआ क्या था, रदरफोर्ड ने कहा था कि बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, अब थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल थ्योरी थी, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो एनर्जी लॉस करता है। तो धीरे धीरे करके वो अपने न्यूक्लियस में टकरा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। लो ऐसी क्या दिक्कत है, तो बोर मॉडल्स ने कहा था कि देखो भाई, न्यूक्लियस है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। जैसे हम माने अपना सोलर सिस्टम, सन है, अर्थ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो जब कोई चीज़, ये चीज़ इलेक्ट्रॉन वगैरह पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो उस टाइम पे वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करते, एनर्जी लॉस नहीं करते तो टकराते नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या बात कही थी। इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, हाँ भाई ये कही था, मतलब इतने दे बोर मॉडल्स ने। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ऑर्बिट में होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब ऑर्बिट में होता है, तो बात तो तुम्हारी ठीक है, पी ऑप्शन। फिर इलेक्ट्रॉन इन एटम सॉरी इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर डिस्क्राइब्स वेव, नहीं भाई, तो ये बोर्स थ्योरी ने भी वेव की कोई बात नहीं कही थी। फिर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड इन द न्यूक्लियस, हाँ भाई ये बात इन्होंने सही कही थी कि जो तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मतलब इसको रदरफोर्ड थ्योरी को आगे बढ़ा के लेके गए थे। अगला, श्रोडिंगर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, श्रोडिंगर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसकी बात करूं तो देखो भाई, इन्होंने क्या कहा था। अगर मैं डी की बात करूं, इन्होंने बस ये एक्स्ट्रा जो बाकी एक्सपेरिमेंट चले ना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब डी का पी तो होगा ही होगा, और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये तो बता दिया इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ ऐड की थी, क्या, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना एटम के, उन्हें वेव की तरह डिस्क्राइब किया था, इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह माना जाता है। तो यहाँ पे क्या कर दूँ, पी आर क्यू मेरे ऑप्शन हो जाएंगे। तो देखो, अब तक हम क्या कर रहे थे, थॉमसन मॉडल में, रदरफोर्ड मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन को किस में लेके चल रहे थे, सिर्फ पार्टिकल नेचर लेके चल रहे थे। लेकिन जब श्रोडिंगर इक्वेशन आई तो उसमें हमने कैसा नेचर लिया, उसका वेव नेचर भी लिया। ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, डी का ऑप्शन पी आर क्यू होगा, और बाकी ए का एस, बी का पी और सी का पी आर होगा। ओके।